नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोपालगंज इन्फो और मैं हूं आपके साथ खुशी चौधरी। दीपावली की शाम को जिले की हर गली रोशन रही। घर की देहरी से लेकर देवालय का आंगन सांझ ढलते ही दीपों से रोशन हो उठा। शहर का नजारा झिलमिलाते दीप अपनी रोशनी से अमावस की रात को मात दे रहे थे। दीपों का पर्व उत्साह और उमंग के माहौल में मनाया गया। घर आंगन में दीप जलाए गए तो लगा कि धरा रोशन से जगमग हो गई है। रंग बिरंगी झालरों की रोशनी तो कहीं मिट्टी के झिलमिलाती दिए चारों ओर रोशनी की खुशियां बिखरने लगी। कहीं पटाखों की गूंज तो कहीं रंगीन रॉकेट की रोशनी अनोखी छटा बिखेरते रही। शाम होते ही हर तरफ पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी। कहीं अनार की झरझर करती रोशनी तो कहीं आसमान में रंगीन रोशनी छोड़ते रॉकेट और फुलझड़ी का मैजिक दिखा। इसके अलावा चटाई और कई तरह के बम गोले के धमाकों से इलाके गूंजते रहे। मौका था आतिशबाजी का। शुक्रवार की शाम जमीन ही नहीं आसमान भी रंग बिखरी पटाखों और फुलझड़ियों से रुक रुक कर रंगीन होती रही। दीपोत्सव का जश्न पूरी तरह परवाह पर ना रहा। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, लेकिन पिछले साल से कम रहा। इस बार 10 करोड़ 2 लाख के पटाखे बिके, जो पिछले साल की अपेक्षा 1 करोड़ 85 लाख रुपए कम आके गए हैं। सभी ने अपनी अपनी औकात के अनुसार आतिशबाजी की, लेकिन महंगाई को भी कोसते रहे। आतिशबाजी और पटाखा फोड़ने का जोश युवाओं और बच्चों में तो रहा। कई बुजुर्ग भी इसमें पीछे नहीं रहे। गांव से शहर तक और सड़क से लेकर गलियों तक रुक रुक कर पटाखों की आवाज जहां गूंजती रही, वहीं फुलझड़ियों की रोशनी भी बिखरती रही और देर रात तक आतिशबाजी का दौर चलता रहा। आतिशबाजी के दौर में 10,000 से अधिक लोगों को 5 दिनों के लिए रोजगार भी मिल गया था। गुरुवार की शाम हर गली मोहल्ला मकान और दुकान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। दीपों की रोशनी के बीच सुखद भविष्य की उल्लास भरी कामना सभी के चेहरे पर दमकती रही। मौका था दीपों के पर्व दीपावली का। अमावस की पूरी रात दीपों की रोशनी से जगमगाती रही। दीपावली का त्योहार जिले के हर्षो उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने मंगल के दाता गणेश और सुख समृद्धि की दात्री मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सौभाग्य, आरोग्य, सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की कामना की। यूं तो दर्जनों पर्व त्योहार हैं, उनमें दीपावली हर किसी के लिए खास है। समाज का हर तबका, गरीब हो या अमीर, महीनों पहले से दीपावली के स्वागत की तैयारी करते हैं। दीपावली आते आते पूरा परिवेश साफ सुथरा और सुंदर दिखने लगता है। सफाई स्वच्छता के मद्देनजर इस बार की दीपावली खास थी। स्वच्छ भारत अभियान को गति देते हुए शहर के साथ गांव देहात के घर तक लोगों ने जमकर सफाई की। छोटी बड़ी बिल्डिंग्स रंगीन रोशनी से नहाली रही। ऐसा लग रहा था हर शहर, हर गांव देवलोक बन गया हो। शहर के सभी मंदिर, देवालय तक खास तौर पर सजाए गए थे। शाम होने के साथ ही मंदिरों और घरों में पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया। घर दुकानों में पूजा करने के लिए पंडित तक नहीं मिल रहे थे। दुकानों में देर शाम तक, जबकि विधान के अनुसार लोगों ने रात्रि काल में मां लक्ष्मी के साथ गणेश और अन्य देवी देवताओं का पूजा किया। देर रात तक पूजा का दौर चलता रहा। वहीं आपको बता दें कि कई दुकान और प्रतिष्ठानों में सिंह लगन को लेकर रात्रि 12 बजे के बाद पूजा का कार्य शुरू हुआ। अगर धूप की सुगंध से वातावरण
सुवासित हो रहा था। इस अवसर पर लोगों ने बिजली के झालर के अलावा पारंपरिक दीप भी जलाए। इस बार घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सजावट के लिए डिजाइन वाले दियों का भी खूब इस्तेमाल किया गया। इन दियों ने घरों की सजावट में चार चांद लगा दिए थे। लोगों ने दरवाजे पर खूबसूरत रंगोली बनाकर बीच में दिए सजाकर मां लक्ष्मी का स्वागत किया। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के स्वागत में आकर्षण दिए भी देखने को मिले। लोगों ने इन दियों की जमकर खरीदारी की थी। इसका नजारा शाम में लोगों के घरों के बाहर दिखा। मीरगंज थाना क्षेत्र के लाइन बाजार में डेंगू ने पांव पसार लिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से किसी तरह की कोई बचाव का कार्य नहीं किया जा रहा है। डेंगू पीड़ित 50 से अधिक लोग गोरखपुर बीआरडी गोरखनाथ अस्पताल के अलावा अलग अलग मेडिकल संस्थानों और अन्य अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग मीरगंज तथा उचका गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जांच कराने के बाद डेंगू पॉजिटिव पाए जाने पर इलाज के लिए दूसरी जगह पर गए हैं। लगातार एक के बाद एक बढ़ रहे डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या से बाजार के लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाइन बाजार से 50 से अधिक लोग जांच के बाद डेंगू संक्रमित पाए गए हैं। मालूम है कि लाइन बाजार के रेणु देवी को शरीर में दर्द और बुखार की शिकायत हुई। उसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए उनका गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। अस्पताल में डेंगू जांच की सुविधा नहीं होने के कारण ब्लड सैंपल को डेंगू जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। सदर अस्पताल की रिपोर्ट में रेणु देवी पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं आपको बता दें कि पूरब मोहल्ला की रूबी खातून को अचानक बुखार आने के बाद मीरगंज के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद डेंगू पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद मीरगंज के ही एक क्लिनिक में इलाज चल रहा है। उधर लाइन बाजार के उत्तर मोहल्ला निवासी कारण कुमार को अचानक बुखार, खांसी तथा शरीर में दर्द की शिकायत होने के बाद मीरगंज के एक निजी अस्पताल में जांच कराई गई। इसके बाद करण कुमार का ब्लड सैंपल जांच करने के बाद पता चला कि वो भी डेंगू पॉजिटिव है। परिजन इलाज के लिए गोरखपुर के एक अस्पताल में चले गए हैं। वहीं एक अन्य मामले में लाइन बाजार निवासी अंजू देवी को अचानक बुखार और कमजोरी की शिकायत हुई। ब्लड सैंपल जांच में प्लेटलेट कम पाया गया। इसके बाद परिवार के लोगों ने डेंगू की जांच कराई, जहां रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने पर परिवार के लोगों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। भोरे थाना क्षेत्र के खोरही गांव में भोरे भिखारी मुख्य पथ के किनारे विवादित जमीन पर दीपावली की रात दीप जलाने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसमें से एक युवती समेत 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि मृतक की पहचान इसी गांव के नवल गोड़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि एक जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद है। दीपावली की रात नकुल गोड़ की पत्नी केवाला देवी अपने घर की एक बच्ची के साथ उसी जमीन पर दिया जलाने गई थी। इसी को लेकर राम प्रवेश प्रजापति और उनके परिवार के लोगों ने दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसकी जानकारी बच्ची ने फोन पर अपने परिवार के लोगों को दी, तो नकुल गोड़, उनके पुत्र नवल गोड़ और शिवम कुमार भी वहां पहुंच गए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इसमें नकुल गोड़ पत्नी केवाला देवी, उनके पुत्र नवल गोड़ और 13 वर्षीय शिवम कुमार के अलावा दूसरे पक्ष के पाखोपाली गांव के छोटू प्रजापति, राम प्रवेश प्रजापति और पूजा कुमारी घायल हो गए। सभी को भोरे रेफर अस्पताल में ले जाया गया। वहां से नकुल गोड़, नवल गोड़,
राजकिशोर प्रसाद, पूजा कुमारी और नवल गौड़ की पत्नी श्रीजावली देवी को गंभीर स्थिति में गोपालगंज से गोरखपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के लिए ले जाते समय नवल गौड़ की रास्ते में ही मौत हो गई। परिजन शव को लेकर भोरे थाना पहुंचे, जहां से पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना स्थल पर हथुआ एसडीपीओ ने पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। वहीं इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ही